पति रामचंद्र की जय। साथ में लखन लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सभा में तुलसीदास की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। त्रिदिवसीय रामकथा महोत्सव ग्राम अछोली नगर उर्ला के पावन धराधाम पे सुंदरकांड की पावन यात्रा पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार। अति लग रूप धरव निसी नगर करो पैसार। पावन यात्रा में हम सबको कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव शंकर मानस परिवार आप सबके पावन चरणों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जीवन का समर्पण करता हूँ। बल बुद्धि और जो ज्ञान दिए उस राह पर सदा चलता हूँ। बिन गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता।
बिन गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता, कहे कृष्ण सुनो कुंती नंदन। जो गुरु का ध्यान लगाए सदा, उनका दुख भंजन हरता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जीवन को समर्पण करता हूँ। प्रथम सुमर गुरु माता पिता को, सुफल होए सब काज। दूजे सुमर रिद्धि सिद्धि को, गौरी शिवा गणराज। तो तीजे सुमर माँ सरस्वती को, सुरगल कंठ विराग। चौथे सुमर बजरंग बली को, करिहो संत समाज। अब सर्वप्रथम माँ शारदे भवानी के वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। काबर की माता शारदे भवानी के दया और कृपा के बिना कोनो लइका ला ज्ञान नहीं मिला है, कोनो जीव ला सद्बुद्धि नहीं मिला है। ज्ञान बुद्धि के देविया माँ शारदे भवानी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए आओ माँ जगत जननी शारदे भवानी के वंदन के साथ ये कार्यक्रम के प्रारंभ। बोल सरस्वती मैया की जय। ममता मई माई, करुणामयी माई। 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 सात सुरों के निर्मल जल को, 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 जन जन को है पिलाए हो, जन जन को है पिलाए। करुणामयी माई, ममतामयी माई, करुणामयी माई। ममतामयी माई, करुणामयी माई। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता, ब्रह्मा के ब्रह्माणी माता, ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता, ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता। सुर संगीत की रानी माता, सुर संगीत की रानी माता। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता, सुर संगीत की रानी माता। हर रूप में माता के शक्ति हवै। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता, ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता। सुर संगीत की रानी माता, सुर संगीत की रानी माता। कृपा तुम्हारी जिस पर हो माँ, कृपा तुम्हारी जिस पर हो माँ, कृपा तुम्हारी जिस पर हो माँ, कृपा तुम्हारी जिस पर
पुर रखवारे देखी बहु हो राम कपि मन के नए चारे हो रामा अति लघु रूपो धरो रामा नगर करो चारे हो रामा सात सुरों के निर्मल जल को 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 जन जन को है पिलाए हो जन जन को है पिलाए करुणामय माए ममतामय माए करुणामय माए ममतामय माए करुणामय माए हो करुणामय माए हो करुणामय माए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ॐ जयन्ति मङ्गलकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवधात्रे स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जब तक सूरज चांद रहे गंगा जमुना में पानी तब तब अमर रहेगी तुलसी तेरी राममय वाणी। बोलो श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सब संतन की सब भक्तन की बोलो गुरुदेव महाराज की ज्ञानमयी भक्तिमयी वत्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, ईश्वर पर सादर स्नेह श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तगण, भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बाल गोपाल इस बगिया को सजाने में विशेष सहयोग आयोजक समिति और मेरी आवाज जहां तक भी ध्वनि के माध्यम से जा रही हो, आप सबको शिव शंकर मानस परिवार ग्राम पठारी की ओर से कोटि कोटि नमन है। सादर आप सबों से आशीर्वाद की कामना चाहते हुए हरि अनंत हरि कथा अनंता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार प्यारे श्रोता सुने अचरज ना मान हो जिनके विमल विचार। आइए राम कथा में जुड़ने का प्रयास करें। वैसे ये कथा के पार बड़े बड़े सुरेश जुगेश महेश यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी घड़ो चारों वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथ गोरस राम कथा के समायोजन 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण से रसवादन हुए हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नगर में राम कथा के आयोजन ऐसे आयोजन आप सब
सुंदर कैसे कैसे बोलते हैं सुंदर सुंदर स्वीका सुंदर 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 काम लेकर सुनता सुंदर बोले जाते कि वास्तव में सुंदर काम सुंदर है। राम कथा के सातों काम सुंदर है और अपन जीवन का भी सुंदर बनाना है। तो जीवन का सुंदर बनाने का जो विधा है वो है राम कथा। राम कथा सकल विश्राम बुद्ध जीव के लिए राम कथा विश्राम की पात्र होती है और हमारे जीवन में पूरा व्यथा है। जीव के जीवन दूर करे बर जो औषधि के काम करते हैं वो औषधि हमारे जीवन में वो जियारा लाते अंधेरा दूर करते वो है राम कथा। सुंदरकांड के पावन यात्रा जिनमें हमारे माटा में मिले हैं राम पूर रखवारे देखी बहु कभी मन के न विचारे हो रामा। हनुमान जी भक्ति के खोज में आज निकले हुए हैं। वैसे हनुमान जी के जीवन में हनुमान जी ला समुद्र लांघे के जब विषय जामवंत जी महाराज माता सीता भक्ति के पता लगाए बर अपन सेना के बीच में जब विचार रखी तो हर एक वानर अपन सहयोग देवर तो सब तैयार हो गए पर कोनो ला अंदाजा नहीं रही कि समुद्र लांघना संभव है। सब अपन अपन मति के अनुसार अपन अपन विचार व्यक्त करते। तब जामवंत जी महाराज जो है जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोही परिखेऊ तुम भाई सही दुख कंद मल फूल खाई। जामवंत जी महाराज हनुमान जी लगाते कि हनुमान जी आप महावीर और आप इस समुद्र ला लांग सकता। अब हमारे जीवन में विचार ये आते का हनुमान जी महाराज के सिवा चाहत विस्ता भगवान रघुवेंद्र सरकार घलो पता कर सकत रही पर मर्यादा और नर लीला ला पूर्ण करे बर हनुमान जी महाराज ला भक्ति के खोज करे बर व्यस्त है। अब हनुमान जी भक्ति की खोज करे बर समुद्र लांगे पर निकल गए। तब सबसे पहले हनुमान जी के जीवन में अब जैन हनुमान जी के जीवन में आज यात्रा में व्यवधान आते वही व्यवधान हमारे और आपके जीवन में भी आते। जब हम कोई भी अच्छा काम ला करे बर जाता हर अच्छा काम में व्यवधान आते नहीं दाइयो। जब भी हमारे कोई भी कार्यक्रम ऐसे होते जिन अच्छा काम रहते तो कोई ना कोई रुकावट आते कोई ना कोई परेशानी आते। ये हमारे जीवन के सूत्र जे सूत्र ला हमला समझे बर राम कथा से मिलते। तब हनुमान जी के जीवन में पहली आते मैनाक पर्वत जिन हनुमान जी महाराज लांग जाते और लांग के फिर आगे अपन यात्रा गमन करते। फिर यात्रा के बाद दूसरा सूरसा नामक एक राक्षसी से मुलाकात होती जे ना सांप मन के माता का था और फिर ऐसे ऐसे अपन व्यवधान मन सब टाल करके
हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंका के प्रवेश द्वार में। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। एक ऐसे राक्षसी ऋषि तीसरा में जिन्हा उड़ते हुए पंछी लभी खा जात रही से वो निशाचरी ला। ओखर बाद हनुमान जी पहुंच गए लंका के प्रवेश में, जहां पुर रखवार देख बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अब हनुमान जी पहुंचे हैं लंका के प्रवेश द्वार में। अब हनुमान जी पूरे रखवार देखी बहु कपि मन किन्न विचार। आज हनुमान जी महाराज अपन मन में विचार करत है। लंका में जो राक्षसीन है, जो द्वारपाल है, वो द्वार पर मल्ला देख करके हनुमान जी मन में विचार करते कि पूरे रखवार देखी बहु अधिक सारा नगर रक्षक निशाचर वहां उपस्थित है कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी मन में विचार करते कि अतिक बड़े बड़े राक्षस जिन द्वार में अपन उपस्थिति है, अब ये राक्षस मल्ला देख करके कैसे टाइप से मैं लंका में प्रवेश कराऊं। और अब एक भजन सादर संप्रेषित होकर बात कथा मां विचार करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास लिख रामायण गंगा बहा देस गा, भव सागर ले उतरे खातिर नौका बना देस गा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना करके ए जनमानस ला, ए जनमानस पर ऐसे एक मानस गंगा बहिस कि दुनिया भर के तीरथ व्रत करे के बजाय रामचरितमानस के शरण में आ जाए, भगवान राम के शरण में आ जाए और सत्संग कर ले तो ये जीवन की धन्य हो जही, हम सबके जीवन के उद्धार हो जही। ऐसे एक गाथा रामचरितमानस के कथा ला ये जनमानस बर गंगा बरोबर बहा के रख दीस। आओ सत्संग के माध्यम से सौभाग्य से मौका मिले हवे भगवान के भजन करे के, सुने और सुनाए के। हजारों लाखों करोड़ों जन्म के अगर पुण्य के उदय होते तब कहूँ सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त होते, राम कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होते। आवा मौका है मिले है सत्संग करे के। ये सत्संग ला छोड़ के तहर ये सत्संग ला छोड़ के तहर औ झन जा रे ये रामायण गंगा है, ये रामायण गंगा है, ये रामायण गंगा है, ये रामायण गंगा है, ये रामायण गंगा है। सत्संग ला छोड़ के तहर, सत्संग ला छोड़ के तहर, सत्संग ला छोड़ के तहर, सत्संग ला छोड़ के तहर झन जा रे ये रामायण गंगा है, ये रामायण गंगा है, ये रामायण गंगा है।
के करे उधार, जानते संसार है पाप के करे उधार, जानते संसार है पापी के करे उधार, जानते संसार है पाप के करे उधार, ऋषि मुनि नहाए हैं डुबकी सब लगाए हैं, ऋषि मुनि नहाए हैं डुबकी सब लगाए हैं, ये मानस गंगा में भैया ऋषि मुनि मन नहाए काग बसुंडी गरुड़ा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला ज्ञान बताहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनमानस ला सत्संग के माध्यम से भगवान राम की कथा ला श्रवण कराहे। ऋषि मुनि नहाए हैं डुबकी सब लगाए हैं, ऋषि मुनि नहाए हैं डुबकी सब लगाए हैं, लाला चंचल काग बसुंडी गरुड़ा ज्ञान बताए हैं, लाला चंचल गरुड़ ध्यान लगाए, लाला चंचल काग बसुंडी गरुड़ा ज्ञान बताए, लाला चंचल कागज सुनते गरुड़ ध्यान लगाए, राम के नाम लगा के गसंगे, 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 बेनाम हो गए चंगा है ये रामायण गंगा है, रामायण गंगा है, रामायण गंगा है, रामायण गंगा है, रामायण गंगा है। मसक समान रूप कभी धरे, लंक चले उकर नामो लंकनी एक निश्चरे, सो कह राम के नाम लपी के गसंगे, 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 नाम हो गए चंगारे ये रामायण गंगा है, 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 रामायण गंगा है। बोले मानस गंगा की, बोल लखन से रामचंद्र की जय। पुर रखवार देखि बहु कपि मन किन्न विचार। अब हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि लंका में प्रवेश कैसे करे जाए, और वास्तविक में कपि मन किन्न विचार, वैसे हनुमान जी लगाते पवन तनय। जेकर जीवन में कर्म हो पर करता ना हो, वो हनुमान जी है। अच्छा एक बात बताओ, हवाला हम महसूस जरूर करते हैं, पर का हवाला हम देख सकते का? हम हवाला महसूस कर सकते हैं भले, लेकिन हवाला देख नहीं सकते। पवन तनय जिन्हा पूरा दुनिया ला चलाता है। अच्छा एक बात बताओ दाइयो, खायल मिली पियल मिली सब कुछ मिले तब हम रह सकते हैं, और कहीं हवा नहीं मिली तो रह सकते का? नहीं रह सका। तो ऐसे हनुमान जी है। हनुमान जी राम कथा में 4 यात्रा करे। पहला भक्ति की यात्रा। भक्ति यात्रा में हनुमान जी महाराज लंका के यात्रा करे,
माता सीता की खोज करे बर। दूसरा यात्रा करे रहीस जब बचपन में भूख लगिस तब सूरज देव ला मुंह में डाले रहीस 6 महीना ले। तीन ज्ञान की यात्रा रहीस। एक बार बाबा तुलसीदास जी से एक जन भक्त पूछे, बोले महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब भगवान हर जगह व्याप्त है तो हम लोग मंदिर बनाए की का आवश्यकता पड़ी। बाबा जी बड़ा मुस्कुराला लगिस। अब वो भक्त ला बैठार के कहिस, बेटा हवा चलते हो तो एहसास तो होत होई। वो भक्त बोलिस कि बाबा हाँ हवा चलते तो अच्छा लगता। तो बोले जब हवा चलते तो तोला घर में कूलर पंखा लगाए का जरूरत है। तो वो भक्त बड़ा मुस्कुराने लग गया। बोले जब पंखा चलते तो एहसास होते कि हाँ हवा है, गर्मी शांत हुई। बाबा जी महाराज भक्त ला बोलिस कि यही हर मंदिर बनाए के मकसद है कि भगवान के आस्था तो प्रतिबिंब बने रहे। आज हनुमान जी बड़ा विचार विमर्श में लगे हैं। लंका की यात्रा में वहां के निशाचर मन की व्यवस्था ला देख के पूर्व रखवारे दे के बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी मन में विचार करते कि बड़े बड़े राक्षस है तो कुछ ऐसे रूप बनाया जाए, एक ऐसे छोटे से रूप बनाया जाए जिसमें बड़े बड़े राक्षस ला दिखाई ही मत है। पूरी रखवार देख बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। श्यावरी रामचंद्र की जय। हनुमान जी बड़ा रूप छोटे से रूप बना लेते। मसक समान रूप कपि धरी, लंकै चले वो सुमरि नर हरि। हनुमान जी जब भी कोई काम करे, बाबा जी एक बार कहे कि हनुमान जी बहुत बड़े बड़े काम ला आप करे हो। तो हनुमान जी बड़ा मुस्कुरा देते, बोले मैं कहाँ करे हूं, सब हरि की कृपा से हो। इसे मैं तो बस वो काम ला करता हूँ, प्रभु के नाम लेता हूँ। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान रूप धारण करी। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरे, लंकै चले सुमरि नर हरि। और भगवान नर रूप के लीला करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम रामला अपन मन में धारण करी। और प्रवेश में लंका के द्वार में प्रवेश करते हैं। फिर आवा एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर हनुमान को अजमाना कोई खेल नहीं है, वीर बजरंग का पार पाना कोई खेल नहीं है। वीरों के वीर महावीर हो तुम, राम लक्ष्मण के तकदीर हो तुम। भीमसेन योद्धा पूछ उठा न सका, अर्जुन धनुर्धारी भी अजमा न सका। वीरों के वीर महावीर हो तुम, राम लक्ष्मण के तकदीर हो तुम। आओ हनुमान जी महाराज माता सीता जगत जननी माता सीता के पता लगाए बर जाते।
लंकापुरी में। जैसे ही लंकापुरी में जाते वहाँ के पहरेदार मन पूछते, वहाँ का रखवार मन पूछते कि अरे बाबू ते कहाँ ला है। हनुमान जी महाराज लंकनी पूछते, निशाचर मन पूछते, वहाँ के राक्षस मन पूछते। हनुमान जी महाराज अपन परिचय बताते। आओ एक छोटे से गीत। हो सुध दे जा रे, हो सुध दे जा रे, हो सुध दे जा, सुध दे जा रे, सुध दे जा रे हनुमाना, सुध दे जा रे, सुध दे जा रे हनुमाना, सुध दे जा रे, सुध दे जा रे हनुमाना, सुध दे जा रे, सुध दे जा रे हनुमाना, सुध दे जा हनुमाना रे, तोर नावे की सुध दे जा, सुध दे जा रे हनुमाना रे, तोर नावे की सुध दे जा। हनुमान जी महाराज ना लंका के निशाचर मन पूछा थे, हे हनुमान, हे वानर, तेर परिचय बता दे, तेर पहचान बता दे, कहाँ ले हाथ, कौन गांव रही था, तोर नाम का है, तोर स्वामी के का नाम है, तोर दाई दादा के का नाम है। ऐसे परिचय पूछा थे लंका में। हो दे जा हनुमान रे, तोर भावे की सुध दे जा, सुध दे जा हनुमान रे, तोर भावे की सुध दे जा। काकर हवच से उपसागर, काकर सुत सुजाना, काकर हवच से उपसागर, काकर हवच सुजाना, काकर हवच से उपसागर, काकर सुत सुजाना, काकर हवच से उपसागर, काकर राम के हवाओं से उपचाकर महंगे हनुमाना, राम के हवाओं से उपचाकर महंगे हनुमाना, राम के हवाओं से उपचाकर महंगे हनुमाना, राम के हवाओं से उपचाकर
बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मसक समान रूप कपिधरई लंकई चलयु सुमरि नर हरि। हनुमान जी महाराज मसक के समान रूप धारण करके लंकई चले सुमर नरहरि। नरलीला करैया भगवान राम के सुमरन करते और लंका में प्रवेश करे बर जात। नाम लंकनी एक निशाचरी शोका चल से मोहिनिंदरी। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप धारण करके प्रवेश करते लंका में, तब वो लंकनी जो है हनुमान जी महाराज ने देख लेते। लंकनी लंका के सबसे मजबूत और बलशाली सेनापति है, जिन अपन मेन द्वार में रावण रखे गए। अच्छा, ये लंकनी कहां से आई? लंकनी जब राजा रावण ला लंका प्राप्त हुई, वही समय में लंकनी वाला प्राप्त हुई। ब्रह्मदेव के शराप से लंकनी ला लंका के प्रवेश द्वार के रूप में वाला प्राप्ति हुई। और ब्रह्मा जी हर लंकनी ला शराप दी। वो समय से लंकनी जो है निशाचर लंका में आइस और लंका में आए के बाद रावण के दरबारी बने, जिनमें लंका के प्रवेश द्वार में उपस्थित हुए। तब लंकनी ब्रह्मा जी ने पूछे रही कि मैं यहाँ कब तक रहूं प्रभु करके। तो ब्रह्मा जी बता रही इस लंकनी ला कि जिन दिन कोई संत के मार पड़ी और वो संत के असर जो दिमाग में हुई, वो दिन जान डरबे की लंका के पतन निश्चित है। लंकनी बड़ा अद्भुत ज्ञानी रही, जिन मसक के समान भी हनुमान जी रूप धरे रही से ओला भी देख रहे। और लंकनी जो है हनुमान जी महाराज ला देखी के बाद नाम लंकनी एक निशाचरी सो कई 40 मोहिनिंदरी। हनुमान जी महाराज वैसे हमन आपके जीवन में जब आते हमन कोई भी काम करन हमेशा भगवान के नाम लेके करना चाहिए। परवसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखो कौशलपुर राजा। कोई भी काम हो और जब वो काम हमारे हिसाब से हो जाए तो हरि कृपा समझना चाहिए, और हमारे हिसाब से कहीं नहीं हो पाए। काबर की एक शायर कहते कि क्यों कहते हो कुछ बेहतर नहीं होता, सच तो ये है जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई जिंदगी में तुम्हारा साथ ना दे तो गम न करना, क्योंकि खुद से बढ़कर दुनिया में और कोई हम सफर नहीं होता, और कोई हम सफर नहीं होता, कोई और हम सफर नहीं होता। तो जब भी हमार हिसाब से जैसे हम चाहता वैसे कभी कभी कोई कोई काम हो जाता, तो हमला ये समझना चाहिए कि हरि की कृपा हो। लेकिन हमारे जीव की विडंबना ये है कि जब भी कोई काम होते तो हम यही किधन कि ये काम ना मोर से हुई, या ये काम ला अमुक व्यक्ति करिस, फलाना करिस, ढेकाना करिस तबे काम हुई। यही जीव की विडंबना है। और जब कोई काम हमार इच्छा के अनुकूल होते तब हरि की कृपा समझना चाहिए। हो सकते भगवत के कृपा नहीं होता आज हमारे काम नहीं हुई। हनुमान जी बड़ा मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करिस, और प्रवेश करत जब लंकनी देखिस तब कहने लगी सो का 40 मोहिनिंदरी। लंकनी कहते कि ते मोला चकना दे के कहा जाता, मोर निरादर करके कहा जाता। नाम लंकनी एक निशाचरी सो का चले से मोहिनिंदरी।
हनुमान जी भी बड़ा विचार करे लगी कि अतिक छोटे से भी रूप धारण करके भी प्रवेश करा था। तब होले लंका मुला देख दरिस मसक समान रूप कपिधरई लंकई चले सुमरि नर हरि नाम लंकनी एक निशाचरी सोका चल सिमोहि निंदरी। अब आओ एक भजन के पश्चात पुनः चर्चा करबो। श्यावरी रामचंद्र की जय। पवन तनय संकट हरणो मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल लखन सिया रामचंद्र की औ खोजे बरगा सीताला औ खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना हे औ खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना हे खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना हे खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है। वो खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है। वो पहुँचे गढ़ लंका नगरी वो पहुँचे गढ़ लंका नगरी ये वीर हनुमाना है खोजे बरगा सीताला चले हनुमाना है खोजे बरगा सीताला वीर हनुमाना है। चुप बानर बन रात अंधियारी है नाल चुप बानर बन